सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 के भारत के पंजाब के संगरूर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम जम्मू और माता का नाम नारायण कौर था। उनके पिता किसान थे और उपली गांव में रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार भी काम करते थे। 1901 में सरदार उधम सिंह के पिता की मृत्यु हो गई। उधम सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह का पालन पोषण अमृतसर के अनाथालय पुतली घर में हुआ। 1907 में उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। 1918 में उधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। 1919 में 1919 में अनाथालय भी छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1919 को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। फिर 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में 20,000 से ज्यादा निहत्थे लोग शामिल थे। उस समय उधम सिंह के दोस्त प्रदर्शनकारियों को पानी पिला रहे थे। जनरल और डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में घुस गया। मुख्य द्वार भी बंद कर दिया और अपनी मोर्चा संभाल लिया। बिना किसी चेतावनी के लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोली चला। और जब तक गोली बारूद समाप्त न गया तब तक वो चलाता रहा। इस घटना के बाद उधम सिंह क्रांतिकारी राजनीति में शामिल हो गए और वह स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से भी प्रेरित हुए। 1924 में भगत सिंह भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गदर पार्टी में शामिल हो गए और इसके लिए विदेश में भारतीयों को संगठित करने लगे। 1927 में भगत सिंह के आदेश मिलने के बाद उधम सिंह 25 साथियों और गोला बारूद लेकर भारत आए। उधम सिंह उनके
साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से हथियार, गोला बारूद और गदर पार्टी के अखबार गदर-ए-गंज को जब्त कर लिए, जिसके कारण उन्हें 5 साल की जेल हुई। 1931 में उद्यम सिंह को जेल से रिहा कर दिया, लेकिन पंजाब पुलिस ने उनके गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। वह पंजाब पुलिस को भी चकमा देकर कश्मीर के रास्ते जर्मनी पहुंच गया। साल 1935 में वह लंदन भी पहुंच गया और वह इंजीनियर के पद पर काम करने लगे। फिर उन्होंने ओडायर को मारने की योजना बनाई, जो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के हत्या का जिम्मेदार था। 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर के लंदन के चर्च हॉल्स में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी के एक संयुक्त बैठक में बोलने की उपस्थिति थी। उद्यम सिंह ने जैकेट के पॉकेट में बंदूक छिपाई और प्रवेश किया। बैठक समाप्त होने के बाद उद्यम सिंह ओडायर की ओर बढ़कर 2 बार गोली मार दी और मृत्यु उसी जगह पे हो गया। और डायर की हत्या के आरोप में अधिकारियों ने उद्यम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। माइकल ओडायर की हत्या के लगभग 20 दिन के बाद 1 अप्रैल 1940 को उद्यम सिंह को सजा सुनाई गई और उन्हें ब्रिक्सटन जेल में हिरासत में रखा गया। ब्रिक्सटन में हिरासत में रहते हुए उद्यम सिंह ने खुद को राम मोहम्मद सिंह आजाद कहा, जिसमें पहला 3 शब्द पंजाब के महत्वपूर्ण धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख का प्रतिनिधित्व करते थे। जेल में अपने मुकदमे की प्रतीक्षा में उद्यम सिंह ने भूख हड़ताल कर दिया, जो 42वें दिन जेल के अधिकारियों ने जबरदस्ती खिलाने के कारण वो अंदर से टूट गया। डेवी मैकुलर अभियोजन पक्ष के वकील थे। वकील ने पूछा, हत्या करने का क्या कारण था? उद्यम सिंह ने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया, मुझे उनके खिलाफ शिकायत थी। वह इसके लायक है। वह वास्तविक अपराधी था। वह मेरे लोगों के आत्मा को तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। 21 साल से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैंने काम पूरा किया। मैं मौत से नहीं डरता हूं। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मैंने ब्रिटिश शासन में अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने इसका विरोध किया। यह मेरा काम था। मुझे अपने मातृभूमि के खातिर मौत से बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटाविनो जेल में फांसी दी गई। हर साल इस दिन यानी 31 जुलाई को कई संगठनों द्वारा सिंह के श्रद्धांजलि दी जाती है।